नमस्कार साथियों, आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्ते। जैसा कि हमारी 12वीं क्लास चल रही है, 12वीं गणित, 12th मैथ्स मैट्रिक्स, जो सभी में इसमें पूछे जाते हैं, परीक्षा में वगैरह में पूछे जाते हैं मैट्रिक्स पे। जो बच्चे बेसिक तैयारी कर रहे हैं वो मैट्रिक्स से कैसे क्या हल करते हैं वो भी देख सकते हैं। हमारी आज की तीसरी क्लास है ये। क्या है मैट्रिक्स में, कल हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में। कहाँ तक था हमारा लास्ट, ये कोटि वाले सवाल दिए थे मैंने, ये बनाने थे आपको, ये आगे होंगे। आपको क्या करना था, इनको अवयव की रचना करनी थी। आज हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले, इसके आगे में क्या हो गया, अवयव की समानता, समान अवयव। ठीक है, समानता कब होगी, देखो अवयव ए ये दे रखा है, ए आई जे एलिमेंट दे रखा है, बी ये दे रखा है, समान कहलाते हैं। कब कहलाएंगे समान, ये समान कब रहेंगे, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना। कब रहेंगे, जब इनकी कोटि भी इक्वल हो। क्या हो, वे समान कोटि के हो। क्या दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, अवयव समान कोटि के। अगर ये 2 गुणा 2 का है कोटि का, तो ये भी क्या रहेगा, 2 गुणा 2 का, तब ये समान कहलाएंगे। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात ये दे रखा है, मतलब हमारे सामने ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, तो हम 2 कोटि वाला कोई सा एक अवयव लेते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक संगत अवयव क्या हो, समान हो, समान। देखो मैं एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक लेता हूं, इसमें ए अवयव क्या है, इससे नॉर्मल लेते हैं, ए 1 1 नहीं, ए से डायरेक्ट समझा देता हूं आपको, पहले भी तो पढ़ा है। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2। 2 कोटि वाला 2 वाला ले लिया मैंने, 2 गुणित 2 वाला। एक और तथा कौन सा लिया, बी बराबर दूसरा अवयव लिया हमने, 2 3 4 5। क्या बोला है, समान कोटि का हो। कोटि तो समान मिल गई इसमें, ये कोटियां दोनों की समान है। और प्रत्येक संगत अवयव बी के संगत अवयव के समान है। जो इसका संगत अवयव है ये वाला के बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर है। इसलिए क्या कहलाएंगे, ये समान अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, समान अवयव, समान अवयव। इससे सवाल बनते हैं समान अवयव। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, समान अवयव हो गया। अभी एक और दूसरा देखते हैं हम, एक और दूसरा इधर देखते हैं, एक और दूसरा इधर देखते हैं। देखो ए यदि मैं लेता हूं, यदि ए बराबर दे रखा हमें 3 5 6 7, कोटि कितनी है, 2 गुणा 2, तथा बी क्या है हमारा, बी इससे थोड़ा अलग ले लेते हैं, 4 6 8 9। कोमा नहीं लगेगा इसमें, गलती से कोमा लग गया यहाँ, ये कोमे नहीं लगेंगे, मैट्रिक्स में कोमे नहीं लगते हैं। तो क्या हो जाएंगे, कोटि तो इनकी क्या हो गई, समान है। कोटि क्या है, समान है, समान है। लेकिन इनके प्रत्येक संगत अवयव, दूसरी कंडीशन कर रहा है क्या ये, जब भी दोनों कंडीशन फॉलो करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो क्या इनके प्रत्येक अवयव क्या है, बराबर है क्या, 3 और 4 बराबर है, पहला अवयव इसका, दूसरा ये भी बराबर नहीं है इसका, ये तीसरा वाला भी नहीं है, चौथा वाला भी नहीं। तो मतलब क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह असमान अवयव है, यह असमान अवयव है, असमान
समान अवयव है। क्लियर इतना? समानता इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आ गया समझ में। इनमें दो कंडीशन करेगा तभी, एक पहली वाली भी करनी पड़ेगी इसको, दूसरी वाली। अगर ये पहली वाली कर रहे हैं दूसरी वाली नहीं कर रहे तो ये असमान रहेंगे। ठीक है, अगर दूसरी वाला कर रहे हैं पहली वाली नहीं करेंगे तो ये तब भी असमान रहेंगे। चलो इसके आगे सवाल है हमारा दूसरा। इसी प्रकार से इसी ऐसा कैसे सवाल है ये, ऐसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा वगैरह में। ठीक है, निम्न में से एक्स वाई जेड के मान याद कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये बराबर दे रखे हैं, मतलब बराबर का साइन है यहाँ पे, तो ये क्या है, समान है। जब बराबर का है तो क्या है, दोनों तरफ बराबर है। जैसे आप पहले वो दो टूला चलता था, वो कांटा जो दो बराबर तोलता था, 1 किलो इधर रखो और इसके बराबर सामान रखो, तो ये दोनों क्या है, बराबर हो गया। तो क्या ये दोनों की कोटियां पहले से दे रखा इन्होंने क्वेश्चन में ही, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। यहां से तुलना कर लेते हैं हम, 4 किसके बराबर में होगा, वाई के बराबर में। यहां मान निकाल लेते हैं हम, 4 बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो गया। फिर अगला वाला क्या है, ये इसके बराबर रहेगा। जेड 3 बराबर क्या रहेगा, आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला इधर लिख दो, इधर वाला इधर लिख दो, कोई बात नहीं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर, इसको इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बराबर 1 आया, वाई बराबर 4 आए, जेड बराबर 3 आए। क्लियर है? 5 तो 5 दे रखा है। क्लियर है? इतना हो गया, समझ में आ गया समानता का। और भी सवाल है इसके जो आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। एक उदाहरण और मेरी मर्जी से ले लेता हूं। देखो एक और हमारे सामने दे रखा है, 2 3 4, शायद उदाहरण होगा आगे इसका, नहीं इसका उदाहरण नहीं है, 6 7, हाँ बड़ा ले लेंगे हम। क्या आ जाएगा, कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति, 3 स्तंभ है तो कोटि आ जाएगी। इधर भी ऐसा कैसे, x 4 5, नहीं ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, 4 y z 7। तो हमें क्या ज्ञात करना है, z इनका मान ज्ञात करना है, कि इनका करना है, इनका मान ज्ञात करना है। इसमें x का मान निकालना है, z का, y का। तो तुलना कर लो, कोटि तो समान है, 2 इंटू इधर भी क्या है, 2 इंटू 3 वाली है। ठीक है, पंक्ति की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या। तो यहां से तुलना कर लेंगे, एक से बराबर क्या हो जाएगा, 2, और इधर y बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसका बराबर हो जाएगा, y बराबर 5, यहाँ z बराबर 6। ठीक है, ये समानता का हुआ खत्म। इसके बाद और बड़े बड़े सवाल आते हैं तो आप लोग इसको ऐसे समानता कर लेना। इसके बाद आता है हमारे पास मैट्रिक्स अवयव का योग। योग कैसे करते हैं, इसमें भी कंडीशन रहेगी। देखो इसमें वही कंडीशन है, सेम कंडीशन रहेगी, लेकिन इसमें कुछ अलग रहेगी। ये दोनों क्या हो, समान कोटि के हो, दोनों अवयव समान कोटि के हो। क्या हो, समान कोटि के। ये आप समान कोटि दे रखी, 2 2 की दे रखी है, 2 इंटू 2 की दे रखी है, तो तब क्या होगा, दोनों समान कोटि के हैं तो तब इनका योग होगा। तो योग कैसे होगा, ए और बी दे रखा है तो ए प्लस बी करना है हमें, तो इनके क्या हो जाएंगे, संगत अवयव, इनके संगत अवयव ही जुड़ेंगे इसमें। क्या हो जाएगा, कंडीशन लिख लेता हूं, इनके संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं, इनके संगत अवयव, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक को भी लिख सकते हैं,
प्रत्येक अवयव, इनके प्रत्येक अवयव अपने संगत अवयव के साथ जुड़ते हैं। प्रत्येक अवयव इनके संगत प्रत्येक अवयव अपने संगत अवयव के जुड़ते हैं। सीधी भाषा में लिख लो, ठीक है। छोटा सा, इनके संगत प्रत्येक अवयव जुड़ते हैं। जो संगत अवयव है उनके प्रत्येक संगत अवयव वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। आगे पीछे लिख दिया शायद, प्रत्येक संगत अवयव होता है, लिख देता हूं। प्रत्येक संगत अवयव जुड़ते हैं, ठीक है। ए प्लस बी करते हैं यहाँ पे हम, ए प्लस बी इनका योग कर लेते हैं। यहाँ संगत अवयव का तो समझ गए होंगे आप। देखो इनको योग करेंगे, A11 में डबल लिखने की बजाय इनको डबल भी लिख सकते हैं, प्लस में करके लिख लो। B21 कल बताया तो सब मैंने बनाना, ये प्लस में कर लिए। तो इनके संगत अवयव ये इसके साथ जुड़ेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ वाले के साथ जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, A1 प्लस B1 B11 ये हो जाएगा। फिर अगला वाला A12 प्लस क्या हो जाएगा, B12 ये हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला भी ऐसे हो जाए, A21 प्लस B21 वाला, फिर A22 प्लस B22 ये वाला हो जाएगा, योग का हो जाएगा। ऐसे जुड़ जाएंगे। क्लियर है, क्लियर आ गया, ये नियम है इसका। अब हम इसके उदाहरण पर आ जाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। ए बराबर ले लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 तथा बी बराबर आ गए हम 5, 7, 9, 4 ये वाले अवयव है, ठीक है। तो इनका क्या निकालना, ए प्लस बी निकालना है। तो इनको क्या करेंगे, साथ में लिख लो, 2, 4, 6, 8 लिख लिया। तो इनको क्या हो जाएगा, प्लस करना है, संगत अवयव के संगत के साथ में करो। 2 के साथ क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का, ये भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 और 7 क्या हो जाएगा, 11। 6 में ये जुड़ेगा, 6 में ये जुड़ गया तो कितना हो गया, 15। 9, 8 में 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 12। ये हमारा योग हो गया, ठीक है। योग ऐसे योग हो जाएगा। 3 कोटि वाला भी ऐसे हो जाएगा, 3-3 वाला भी, 4-4 वाला भी ऐसे हो जाएगा। अगला समझ लेते हैं नियम में, या अवयव का अंतर में भी ऐसे सेम नियम है। कोटि क्या हो, समान हो का हो आएगा इसमें। कोटि क्या हो, कोटि समान कोटि, समान कोटि क्यों, कोटि क्या रहनी चाहिए, समान कोटि दोनों की। और इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में से, पहले में से दूसरा घटेगा, पहले अवयव के संगत अवयव में से दूसरा संगत अवयव माइनस होगा। इसमें हिंदी में लिखने की बजाय हम लिख लेते हैं, हिंदी में भी लिख लो। इनके संगत अवयव आपस में माइनस हो जाएंगे। डायरेक्ट समझा देता हूं इसको। ए हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। उदाहरण ए बराबर हमें दे रखा है A11 वाला, A22 वाला, A12 वाला, A21
A22 कोटि क्या है 2 इंटू 2 वाला, और B वाला क्या है, B वाला में B लेंगे, A नहीं लेंगे। इसके अवयव थोड़े अलग होंगे ना, B11, B12, B21, B22, ये थोड़ा B ऐसे ही बना है, आप अच्छे से बना देना, मैच चल रहा है, ठीक है। ये भी दो दो कोटि वाला है, तो क्या होगा, आपस में संगत अवयव का समझते हो, इस पहले के संगत अवयव में से दूसरे के संगत अवयव क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कोटि क्या है, समान है दोनों की, तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी करना है, तो बिल्कुल सरल है। A11 में से माइनस B11 होगा, अगला A12 में से माइनस क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला A21 में से कौन सा माइनस होगा, B21 वाला। अगला A22 वाले में से क्या हो जाएगा, A22 में से माइनस B22, ये इसका संगत अवयव माइनस हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन इनका योग होने के बाद भी कोटि तो वही रहेगी, बदलाएगी नहीं, कोटि समान रहेगी, योग या अंतर होने के बाद कोटि वही रहती है अवयव की, क्लियर है। एक उदाहरण देख लेते हैं इनका अच्छे से, उदाहरण यही देख लेते हैं, इधर यही समझ में आ जाएगा, संख्यात्मक रूप से देखते हैं उदाहरण, एक उदाहरण देख लेते इसका। ये तो नियम में हो गया, नियम जैसा हो गया, नियम जैसे कर लेते हैं, जैसे इनके जैसा समझ, ठीक है। उदाहरण एक क्या हो जाएगा, A यदि मैं आपको ले लेता हूं, यहाँ पे A बराबर ले लेता हूं 4, 5, 7, 8 ये लिए, तथा B बराबर क्या लेंगे हम, और B बराबर क्या ले लेते हैं, जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं यहाँ B का, छोटे रूप में लिख लेते हैं ताकि यही सवाल आ जाए अपना, सवाल यहाँ पे ही आ जाता है। उदाहरण A बराबर आपके पास 6, 8, 9, 7 है, तथा B बराबर आपके पास क्या है, समझ में नहीं आएगा यार, नीचे लिख लेता हूं B को, पाँच, 2, 3, 4 है। तो हमें क्या करना है, A माइनस बी, इनके क्या करना, संगत अवयव, ऐसा कैसे, प्लस वाले जैसे 6 में से क्या जाएगा, ये इधर वाला जाएगा, 6 में से क्या जाएगा, 5 जाएगा, संगत पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 6 में से क्या गया, 5 गया, 6 में से 5 लिख देता एक बार। 8 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, फिर 9 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा, फिर 7 में से कौन सा जाएगा, 4 जाएगा, ठीक है। कर लो माइनस, क्या हो जाएगा, 1, 6, 6, ये क्या हो जाएगा, 3, ये भी कोटि वही रहेगी जो इनके अवयव की है, ठीक है। आ गया समझ में, इतना आ गया, हो गया अवयव का योग और अंतर अच्छे समझाए। इसके बाद भी ज्यादा कोटि वाला भी आप 3 वाले भी कर सकते हो, 4 वाले भी ऐसे भी कर सकते हो। इसी के साथ हम क्लास को विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है।